तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के बाद कैसे आप ये देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या फिर कुछ रीजंस की वजह से रिजेक्ट हुआ है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल करते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं एंड आगे जाके उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होकर सेंड बैक कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को चेंजेस करने के लिए एंड फिर से सबमिट करने के लिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये चेक कैसे करना है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर अप्रूव्ड हुआ है। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको टाइम पे अपनी जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो मिल जाए। इसके अलावा गाइज आपको और कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ भी पूछना होगा मुझे पर्सनली, तो आप गाइज हमारे डायरेक्ट कॉल का जो फीचर है वो ले सकते हो। इसे लेके गाइज आप मुझसे जो है वो कॉल पे बात कर सकते हो एंड जो भी आपको क्वेश्चन होंगे फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हो। इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं कि कैसे आप चेक कर पाओगे कि आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए गाइज सबसे पहले तो आपको महाडीबीटी के पोर्टल पे आना है एंड यहाँ पे आके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको माय अप्लाइड स्कीम पे जो है वो करना है क्लिक। अगर आपने 24-25 के सेशन का फॉर्म भरा है तो यहाँ पे गाइज आपको अप्रूव्ड एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन आईडी कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई किया है ये आपको सब कुछ जो है वो देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको लास्ट ईयर का चेक करना है तो आप माय अप्लाइड स्कीम में चले जाओ हिस्ट्री में एंड यहाँ पे 23-24 का जो है वो क्लिक करके सर्च बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पे अप्रूव्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लास्ट ईयर की सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आने की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस साल के अप्लाई करेंगे, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल में स्क्रूटिनी हिस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्क्रूटिनी में क्या लिखा है, पहले तो हमने यहाँ पे फॉर्म सबमिट किया, रिजेक्ट रिमार्क यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेंट एप्लीकेशन पहले जो हमारा फॉर्म है वो कॉलेज के क्लर्क के पास जाता है, ठीक है। वहाँ से अगर फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो फिर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जो फॉर्म है वो जाता है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद फिर जो हमारी महाडीबीटी का ऑफिस है वहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो जाता है एंड वहाँ से अप्रूव्ड होने के बाद गाइस हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे तो इसको कोई भी रिमार्क नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट इसका जो है वो अप्रूव हो गया था। बट कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो रिमार्क है वो आते हैं, जैसे और एक मैंने यहाँ पे आई ओपन की थी तो यहाँ पे देखो ये एमबीए का एक स्टूडेंट था तो इसने फॉर्म फिल कर दिया था एंड कॉलेज क्लर्क एंड कॉलेज प्रिंसिपल के बाद ही इसको एक जो स्क्रूटिनी रिमार्क है वो आया था। क्या रिमार्क आया था वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस टाइम रिमार्क आता है तो यहाँ पे लिख के आता है कि आपने गलत कैप आईडी अपलोड कर दी है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है या फिर XYZ सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया है, तो वो सब कुछ यहाँ पे जो है वो लिख के आता है। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देख के जो भी उसको रिमार्क आया था वो उसने करेक्ट करके फिर से अपना जो फॉर्म है वो सबमिट किया एंड सबमिट करने के बाद ये देखो यहाँ पे वेरीफाइड एंड फाउंड होके ऐसा जो लिख के है वो आया एंड फिर जो फॉर्म है वो अप्रूव हो गया एंड उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आ गया। तो कुछ इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है या फिर नहीं एंड क्या आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हुआ है या फिर कुछ वहाँ पे स्क्रूटिनी रिमार्क आया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिमार्क आता है बट उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो, यहाँ पे बॉक्सेस में स्क्रूटिनी रिमार्क आता है। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो यहाँ पे कुछ लिख के आएगा एंड अगर यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है कि जैसे आपने गलत कुछ अपलोड कर दिया है तो फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में सेव करके सारी जो चीज़ें वो सेव कर देना है एंड उसके बाद जो भी चीज़ वहाँ पे बोला है कि ये गलती से आपने अपलोड कर दिया फिर गलत अपलोड किया है तो उसे सही अपलोड करके सारी चीज़ें सेव करना है एंड माय अप्लाइड मतलब ऑल स्कीम में जाके जो स्कीम के लिए आपने अप्लाई किया था उस पर अप्लाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फिर से जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर कुछ भी रिमार्क आता है तो वो चीज़ आपको वहाँ पे डाल के फिर से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि अभी तो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो कब आएगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, ये भी आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाता है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का अभी क्या स्टेज शुरू है। जैसे स्टूडेंट का यहाँ पे जो है वो आ चुका है एंड इसके अलावा एक यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने आपको दिखाया था इसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो अभी तक नहीं आया, तो कहाँ पे फंसा हुआ है वो भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि पैसे कौन से बैंक में आए हैं, तो यहाँ पे आप फंड डिसबर्स पे जो है वो क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मिलती है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है एंड कौन से बैंक में आई है। जैसे स्टूडेंट की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है वो आ चुकी है एंड यहाँ पे उसका जो पेमेंट है वो आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे गाइज आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। बट ध्यान रखना, हमेशा ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है, कभी कभी मिस्टेकनली कुछ चीज़ें गलत अपलोड कर देते हैं बट पता ही नहीं होता है कि रिमार्क कहाँ पे
चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो एंड देख सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ से आप वो देख के अपलोड कर दो एंड फिर से अप्लाई कर दो, आपकी स्कॉलरशिप आपको जो है वो टाइम पे मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस के कॉलेज क्लर्क भी स्टूडेंट्स को फ़ोन करके बताते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, ये गलतियाँ है, उसे सही करके फिर से जो है वो अप्लाई करो। तो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट खुद से भी आप अवेयर रहो एंड ये चीज़ें देखते रहो। अगर सपोज आज आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो 10 दिन बाद चेक कर लेना यहाँ पे क्लिक करके कि कोई रिमार्क तो नहीं आया है। अगर नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात, अगर आता है तो फिर से एडिट करके आप जो है वो सारी चीज़ें सही करके सबमिट करोगे तो आपको अपना स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो जल्दी भी मिलेगा एंड कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो होप सो गाइस आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कुछ डाउट होगा तो आप ये डायरेक्ट कॉल का फीचर ले सकते हो एंड आप मुझसे कॉल पर जो है वो बात कर सकते हो। इसके अलावा गाइस मैंने स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर कुछ डाउट हो गए तो वहाँ से भी आपके जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।